नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। पौष पूर्णिमा पर खरकडीहा के लंगटा बाबा के मजार पर लगा भव्य मेला। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की चादरपोशी। कई राज्यों और जिलों से पहुंचे श्रद्धालु। उत्पाद विभाग की टीम ने डुमरी के 2 स्थानों पर मारा छापा। 500 लीटर अवैध महुआ शराब को किया जब्त। 10,000 केजी जावा महुआ को किया गया नष्ट। गावा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अधिवक्ता संघ ने किया 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार। एग्जीक्यूटिव कोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन। कोर्ट फीस को घटाने की रखी मांग। और श्री शांकभरी सेवा समिति की ओर से धूमधाम से श्याम मंदिर में मनाया गया शांकभरी जी का वार्षिक उत्सव। सजा भव्य दरबार, कई तरह के आयोजित हुए अनुष्ठान, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। पौष पूर्णिमा पर खरकडीहा में लंगेश्वरी बाबा के समाधि स्थल पर शुक्रवार को मेला लगा। प्रसिद्ध लंगेश्वरी बाबा मेला में झारखंड समेत कई राज्यों के भक्तों की भीड़ इस दौरान मेले में जुटी, जिसमें बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य शामिल थे। लाखों की संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़ ने मौके पर लंगटा बाबा के मजार पर चादरपोशी की। लेकिन इससे पहले मान्यता और परंपरा के अनुसार मजार पर जमुआ थाना प्रभारी पप्पू कुमार अहले सुबह पौ फटने से पहले चादरपोशी कर मेले की शुरुआत की। पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध लंगेश्वरी बाबा के नाम से माने जाने वाले जमुआ के खरकडीहा में लंगेश्वरी बाबा के मेले में एक तरफ हिंदू समुदाय की भीड़ थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ भी इस दौरान मेले में दिखाई पड़ी। लिहाजा मेले में भक्तों को सुविधा के लिए ही गिरिडीह टफकॉन स्टील प्रबंध की ओर से सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। टफकॉन स्टील समूह के चेयरमैन मोहन गुप्ता के निर्देश पर मेले में आने वाले भक्तों को हर सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा था। कपकपाती ठंड को देखते हुए टफकॉन स्टील ने पूरे मेला परिसर में अलाव का खास व्यवस्था कर रखा था। इस दौरान अहले सुबह जमुआ थाना प्रभारी ने चादरपोशी किया। इसके बाद भक्तों की भीड़ चादरपोशी के लिए लाइन में लगनी शुरू हुई और मेला के भीतर लंगेश्वरी बाबा के मजार पर चादरपोशी शुरू किया। महिलाओं से लेकर युवतियों और युवाओं की खास भीड़ मेले में चादरपोशी के लिए जुटी थी। मौके पर भक्तों ने लंगेश्वरी बाबा से अपने मान्यता के अनुरूप पूजा अर्चना भी करते दिखे। सुबह में जहां हिंदू समुदाय के भक्तों ने चादरपोशी किया तो दोपहर के बाद मुस्लिम समुदाय के भक्तों द्वारा चादरपोशी किया गया। लिहाजा जमुआ के लंगेश्वरी बाबा मजार को हिंदू मुस्लिम समुदाय के लिए एक मिसाल के तौर पर माना जाता है। बताया जाता है कि शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होने के कारण ही बाबा को लंगटा बाबा कहा जाता था और कई अद्भुत शक्तियों के प्रतीक भी लंगटा बाबा को माना जाता रहा। बीमारियों को दूर करने के प्रति भी लंगटा बाबा ने भक्तों के बीच अपने शक्ति को कई बार प्रत्यक्ष रूप से दिखाया था। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों में बाबा के प्रति आस्था बढ़ती गई। इधर लंगटा बाबा मेला को लेकर जमुआ पुलिस मुस्तैद दिखी। एसडीपीओ मुकेश महतो भी पुलिस जवानों के साथ पूरे मेला परिसर पर नजर रखे हुए थे।
लंगेश्वरी बाबा की उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की देर शाम डुमरी थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर छापेमारी कर 500 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया है। वहीं 10,000 केजी अवैध जावा महुआ को नष्ट किया गया। शुक्रवार को जब्त किए गए शराब को बरमसिया डिपो लाया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देश पर उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। उत्पाद टीम ने सबसे पहले डुमरी थाना क्षेत्र के बेलदारी टोला में अभियान चलाया, जिसके बाद सिमराडी गांव में छापेमारी की गई। इन दोनों स्थानों से 10,000 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया। वहीं 500 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस आने की सूचना पाते ही दोनों स्थानों से अवैध शराब का कारोबार कर रहे अभियुक्त फरार हो गया। इस बाबत उत्पाद निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि अवैध शराब कारोबार में कुल 11 अभियुक्त शामिल हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नाजायज शराब का सेवन ना करें, यह मानव जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में सुरेंद्र यादव, नवल किशोर विश्वकर्मा, नंद किशोर द्विवेदी, सुरेंद्र राय, सीताराम राय, सुमोत राय, अजय कुमार सिंह, नरसिंह तिवारी आदि शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी थाना अंतर्गत बेलदारी टोला में अवैध उत्पाद के विरुद्ध छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में मोती बिन, जोगिंदर बिन, सुमित बिन, साबिर बिन, कैलाश बिन, मन्नू साव इत्यादि 11 स्थानों पर अवैध महुआ शराब के भट्टी को ध्वस्त किया गया एवं 500 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया तथा हजारों लीटर 10,000 लीटर करीब जावा महुआ को नष्ट किया गया। और यह अभियान जारी रहेगा जब तक अंतिम हर व्यक्ति से अनुरोध कर रहा है कि अवैध महुआ का सेवन न करें, यह मानव जीवन के लिए खतरा है। किन किन घरों में छापामारी की गई थी सर? वहाँ छापामारी हुआ मोती साव, सुमित साव, मोती बिन, सुमित बिन, सूरज बिन, जोगिंदर बिन, गौतम बिन, साबिर बिन, कैलाश बिन, पुरुषोत्तम बिन, मनु साव, जानकी साव और नारायण महतो के यहाँ सिमराडी में सब फरार चल रहे हैं। हाँ, सभी थाना डुमरी। गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए शुक्रवार को सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी युवक को अमतरो गांव से गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया गया कि नाबालिग किशोरी के परिजन गावाहाट बाजार आए थे। उसी दौरान उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर युवक उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद नाबालिग किशोरी ने अपनी आप बीती अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद उसके परिजनों ने गुरुवार को गावा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार आवेदन के आलोक में गावा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत कांड अंकित करते हुए थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने शुक्रवार को अंतरो गांव से आरोपी चिक्कू मोदी को गिरफ्तार कर लिया।
व नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार से जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने 2 दिनों का कार्य बहिष्कार किया है। गिरिडीह सिविल कोर्ट में अवकाश होने के कारण एग्जीक्यूटिव कोर्ट में अधिवक्ताओं ने बढ़ी हुई फीस वापसी को लेकर आंदोलन किया। इस बाबत कहा गया कि सरकार ने राज्य में अप्रत्याशित रूप से कोर्ट फीस में वृद्धि कर दी है। इस आंदोलन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए बढ़ा कोर्ट फीस अविलंब वापस करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने, राज्य में पीपी एपीपी की बहाली अधिवक्ताओं के पैनल से करने, अधिवक्ताओं के कल्याण की योजना के लिए सरकार बजट में प्रावधान करने आदि मांगे शामिल है। इस बाबत पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि सरकार बार काउंसिलिंग के आह्वान पर राज्य भर में अधिवक्ताओं ने 2 दिनों का कार्य बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना बार काउंसिलिंग के सदस्यों को बुलाए कोर्ट फीस की वृद्धि कर दी है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जनहित में समाधान दिशा में कार्य करना चाहिए। बार एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत ने कहा, यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि अधिवक्ता के सामाजिक मंच का लड़ाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिवक्ता समाज का इंजीनियर है और उसी के नाते अन्याय के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़कर न्याय दिलाता है। मौके पर अधिवक्ता सच्चिदानंद प्रसाद, सरवन मंडल, शशांक शेखर, रुपेश कुमार, मोहित लाला, विनय बख्शी, संदीप कुमार गुप्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। ऐसी लाचारी इसलिए है, सरकार ने एक नादिरशाही फैसला लिया 2022 में, स्टाम्प एक्ट में एक संशोधन किया और कोर्ट फीस को इस तरह से बढ़ा दिया जिसको हम लोगों ने काला कानून की संज्ञा दिया और कहा कि ये नादिरशाही फरमान है। आप समझिए कि क्यों इसको हम नादिरशाही फरमान कह रहे हैं। इस राज्य में जो स्टाम्प एक्ट में जो व्यवस्था थी कि मैक्सिमम कोर्ट फीस 30,000 रुपया था, उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया, 10 गुना कर दिया। अब आप समझिए कि कोई नारा देती है देश की सरकार की हम जनता को शीघ्र और सुलभ न्याय देंगे, सस्ता न्याय देंगे। एक गरीब व्यक्ति जिसको केवल पैतृक संपत्ति है, अगर उस पर किसी की नहीं, ये देखना सरकार का काम है, लेकिन वैसा नहीं करके कोर्ट फीस बढ़ा करके कुंभकर्ण की निद्रा में सो गई है। हम लोगों ने इसके पहले रोड पर आकर के इसका प्रतिवाद किया था, विरोध किया था, कहा था कि ये कोर्ट फीस जो बढ़ा है उसको वापस लो, और तब हम लोग को लगा था कि नहीं ये वापस ले लेगी। लेकिन सरकार ने कहा कि तुमको जो करना है सो करो, हमको जो जी में आएगा हम वही करेंगे। लोकतंत्र में ये नहीं चलता है, लोकतंत्र में और उसी अनुरूप सरकार चलती है, और सरकार जब उसके अनुरूप नहीं चलेगी तो उसका विरोध होगा। और हम तो इस मंच के माध्यम से, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये विशुद्ध रूप से अधिवक्ताओं का मंच है, जो एक सामाजिक मंच है। चूंकि एक अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होता, अधिवक्ता अपने लिए नहीं लड़ता, वो किसी न किसी के कमजोर आदमी को जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ा होता है अधिवक्ता। अधिवक्ता कोई अपने लिए नहीं खड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक अधिवक्ता सामाजिक इंजीनियर है, सोशल इंजीनियर है, सामाजिक अभियंता है वो। और ये लड़ाई तमाम संगठनों को लड़ना चाहिए। 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, हमारे राज्यपाल काउंसिल के भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, वो विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। 8 तारीख को तय हुआ है कि रांची में जाकर के हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़े तो जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी हम लोग भी डटे रहेंगे, हम लोग भी डटे रहेंगे। हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि जब अधिवक्ता अपने काम से अलग होता है। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे झारखंड के सारे जितने अधिवक्ता हैं आज से 2 दिन का कोर्ट न्यायालय में कार्य को बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
और उसी तहत आज यहाँ कोर्ट में, हालांकि आज सिविल कोर्ट बंद है लेकिन एग्जीक्यूटिव कोर्ट खुला है, तो वहाँ भी आज हमारे कोई भी अधिवक्ता उस कोर्ट में नहीं जा रहे। और इसका कारण ये है कि जो स्टाम्प और जो सरकारी ड्यूटी जो बढ़ा दिया गया है, जो कोर्ट भी बढ़ा दिया गया है, उसके अगेंस्ट में जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है। उसी को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। सरकार से मांग किया जा रहा है। बार काउंसिल ने कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री से अप्रोच करके ये आह्वान किया कि हम लोगों से बात किया जाए, हमारे डेलीगेशन से बात किया जाए, हमारी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक बार काउंसिल के कई सदस्य को नहीं बुलाया गया और उनसे बात नहीं की गई। मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, नौजवान है इसलिए उनको वकीलों के इस आंदोलन में बार काउंसिल के डेलीगेशन को निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए, उनके बात को सुनना चाहिए, समस्या को सुनना चाहिए और उसका जनहित में उसका समाधान करने के दिशा में पहल करना चाहिए। और ये जो बढ़ा हुआ फीस है इसको कम करना चाहिए। श्री शाकंभरी सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को श्री श्याम मंदिर प्रांगण में शाकंभरी जी का 9वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मौके पर शाकंभरी माता का प्राकट्य दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम को लेकर यहां भव्य दरबार सजाया गया है। वहीं यहां भव्य श्रृंगार, अखंड ज्योत, 251 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ, मेहंदी, गजरा व चुनरी उत्सव भी संपन्न हुआ। बाद में भजन संध्या, 56 भोग, महाप्रसाद आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सरस्वती कंठवाणी से माता शाकंभरी का गुणगान किया गया। बताया गया कि सनातन परंपरा के तहत व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के कई मार्गों द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बताया गया कि इनमें से भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति और ईश्वर की आराधना कर हमें सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमित छपरिया, अध्यक्ष विनोद खंडेलवाल, सचिव सुधीर गोयल, दीपक चिरानिया, आरती छपरिया, सोनी गोयल, पूनम चिरानिया समेत कई भक्त लगे हुए थे। भाइयों के लिए मिलकर तालियां बजा के सागर को लाग की इसमें सीधा पता लगाया। सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, पवन वेग से जाके सारी संजीवन फूटी, पवन वेग से जाके वार्षिक उत्सव सर माता का प्राकट्य उत्सव आयोजित किया गया है श्याम मंदिर गिरिडीह के प्रांगण में। ये हमारा 9वां उत्सव है। पिछले 9 साल से हम हर साल माता का प्राकट्य दिवस मनाते हैं। पौष पूर्णिमा माता का प्राकट्य दिवस माना जाता है। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज हमारे कार्यक्रम में भव्य दरबार बनाया है और अखंड ज्योत, 56 भोग, मंगल पाठ 251 महिलाओं के द्वारा और इसके अलावा महाप्रसाद, मेहंदी, गजरा, चुनरी उत्सव आदि कार्यक्रम संपन्न होने हैं। और कार्यक्रम के पश्चात महाप्रसाद सब और भंडारा की व्यवस्था है सारे भक्तों के लिए। आज पौष पूर्णिमा का दिन है। वही रिपीट हो जाएगा, काट दिया। आज पौष पूर्णिमा का दिन है और आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने धरती पे अवतरण लिया था शाकंभरी रूप में। पौराणिक कथा के अनुसार इस धरती पर दुर्गम नाम का एक महादैत्य हुआ। उसने ब्रह्मा जी से 4 वेद चुरा लिए थे, जिसके कारण पूजा, हवन इन सभी का फल देवताओं को न जाकर दुर्गम को जाता था, जिसके कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी और जिस कारण देवता अपनी सारी शक्ति भूल गए और धरती पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ा 100 वर्षों तक।
सारी सृष्टि समाप्ति के कगार पे आ गई थी, तब देवों और ऋषि मुनियों ने आदि शक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और उन्होंने शताक्षी रूप में धरती पर अवतरण लिया। शताक्षी जिनके 100 नेत्र थे शरीर के ऊपर में। भक्तों की करुण दशा देख के माता ने उन 100 नेत्रों से अश्रु बहाए और जिसके कारण धरती पे आज हमें जो जल के स्रोत दिख रहे हैं वो माता की देन है। और जब भक्तों की भूख देख के माता ने शाकंभरी रूप धारण किया। शाक मतलब फल फूल कंदमूल, शाक रूप में माता ने दुर्गम नाम के महादैत्य का विनाश किया, जिसके कारण कालांतर में उनका नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रचलित हुआ। आज हम उन्हीं दुर्गा देवी को नमन करते हैं। जय मैया की, जय मैया की, जय मैया की। जिला पैक्स कर्मी संघ का आंदोलन शुक्रवार को सकारात्मक आश्वासन के बाद झंडा मैदान में समाप्त हो गया। ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिनों से झंडा मैदान में धरने पर बैठे थे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम कुमार भगत धरना स्थल पर पहुंचकर पैक्स कर्मियों को उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह धरना समाप्त हुआ। बताया गया कि जिले भर के सभी पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर 27 दिसंबर से ही धान अधिप्राप्ति का कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं, जिसके चलते जिले भर में धान अधिप्राप्ति का कार्य ठप था। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी धरना स्थल पहुंचकर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिए हैं। बताया गया कि जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जो भी लंबित मांगे हैं उसका समाधान किया जाएगा। डीएसओ गौतम भगत ने बताया कि पैक्स कर्मियों की मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं राइस मिलरों द्वारा पैक्सों से धान की कटौती नहीं किया जाएगा। बकाया राशि भुगतान को लेकर डीएसओ ने कहा कि एक जांच कमेटी बनाकर ऑडिट किया जाएगा। जांच क्रम में यदि बकाया पाया जाता है तो उसका भी भुगतान किया जाएगा। धरना में मंटू कुमार विश्वकर्मा, छोटेलाल विश्वकर्मा, ओम प्रकाश सिंह, अभिनंदन प्रसाद सिंह, एतवारी महतो, भुवनेश्वर मंडल, गंगाधर प्रसाद सिंह, विकास कुमार सिंह, कालीचरण महतो, प्रदीप यादव, देवकी यादव, अशोक कुमार दास, टेकलाल महतो समेत कई पैक्स कर्मी बैठे हुए थे। यही आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जो कटौती का मामला है उसको हम लोग मीडिया को बुला के बैठ के बात कर लेंगे और कटौती नहीं करने का बात करेंगे। और साथ ही जो बकाया कमीशन का बात है उसके लिए हम लोग एक जांच टीम बना के ऑडिट करा लेते हैं और जितना भी बकाया है सही में बकाया है कि नहीं उसका जांच करवा के अगर बकाया है तो जो बकाया है उसका ये करेंगे और जो बकाया नहीं है उसको हम लोग माफ। गांडी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के पद पर स्वतंत्र प्रभार के रूप में प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार को बीडीओ विजय कुमार से पदभार ग्रहण किया। मौके पर सीओ सफी आलम भी मौजूद रहे। बताया गया कि प्रशिक्षु आईएएस श्री कुमार 6 जनवरी से लेकर आगामी 16 फरवरी 2023 तक गांडी प्रखंड कार्यालय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन बीडीओ के रूप में करेंगे। वहीं पूर्व में गांडी कार्यालय में कार्यरत बीडीओ विजय कुमार युक्त अवधि तक जिला मुख्यालय गिरिडीह में योगदान देंगे। इस अवसर पर मुखिया अमरीलाल पाठक, मोहम्मद अकबर अंसारी, पंचम देवी मोहम्मद, इस्माइल दशरथ किस्कू, नवीन कुमार वर्मा, मोहम्मद अब्दुल हफीज, खुर्शीदा बीबी सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड कार्यालय कर्मियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस श्री कुमार ने कहा कि वे अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। सरकार द्वारा दी गई दायित्वों को कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलाना व सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास रहेगा। उन्होंने प्रखंड कार्यालय कर्मियों व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षाएं की। उन्होंने कहा कि प्रखंड की बेहतरी एवं आमजनों के कल्याण के लिए ये यहाँ जब तक रहेंगे तब तक तत्परता से कार्य करेंगे। इस मौके पर बीपीओ रागिब हसन, अभिषेक कुमार सिन्हा, समाज सेवी पिंटू हाजरा, रजनीश कुमार, सुजीत कुमार वर्मा, सुशीला दास, अफरोजा तौहीद, प्रवीण कुमार सहित अन्य कई कर्मी व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
पौष पूर्णिमा पर खरगडीहा के लंगटा बाबा के मजार पर लगा भव्य मेला। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की चादरपोशी। कई राज्यों और जिलों से पहुंचे श्रद्धालु। उत्पाद विभाग की टीम ने डुमरी के 2 स्थानों पर मारा छापा। 500 लीटर अवैध महुआ शराब को किया जब्त। 10,000 केजी जावा महुआ को किया गया नष्ट। गावा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अधिवक्ता संघ ने किया 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार। एग्जीक्यूटिव कोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन। कोर्ट फीस को घटाने की रखी मांग। और श्री शांकभरी सेवा समिति की ओर से धूमधाम से श्याम मंदिर में मनाया गया शांकभरी जी का वार्षिक उत्सव। सजा भव्य दरबार, कई तरह के आयोजित हुए अनुष्ठान, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।